दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई थी। और ये गिरावट सिर्फ आईआरएफसी में थी, सभी रेलवे शेयरों में थी। यहाँ तक कि बाजार में सभी जगह पे गिरावट थी, क्योंकि बाजार बुरी तरह से गिरा है। 1000 पॉइंट के ऊपर की गिरावट हुई हमने देखे सेंसेक्स में। अब इस गिरावट के बीच में बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कैबिनेट की तरफ से नए रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। ये 18,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट होंगे जो अलग अलग राज्यों के लिए सरकार ने सैंक्शन कर दिए। यानी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा रही है रेलवे कंपनियों के लिए, जो इंफ्रा प्रोवाइड भी करती है और जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो आईआरएफसी हो या रेल विकास निगम लिमिटेड, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। रेल विकास निगम लिमिटेड भी बहुत मजबूत कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, लेकिन इस समय दबाव में अपने ऊपरी प्राइस से स्टॉक आधी कीमत से भी नीचे आ गया। अब क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 111 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.88% की गिरावट थी। बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है और आईआरएफसी भी लगातार नीचे आ रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि 113 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की, और 112 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, और इंट्राडे में आप देखिए 111 तक चला गया। अब 52 वीक का जिसका लो है वो 108 का है, और लग रहा है कि स्टॉक इस बार बाजार ने साथ नहीं दिया और कमजोरी का दौर आगे बढ़ा तो ये नया लो भी बना सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 डिजिट में आ जाए, तो फिर पैनिक सेलिंग भी शुरू हो सकती है। इस समय बाजार कमजोर है। 148 इसका 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक काफी नीचे आ गया है। लेकिन आप देखें जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको अभी भी बहुत सारा फायदा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 25-26 रुपए का आईपीओ था। अब ये 25 रुपए का आईपीओ अगर अभी भी 100 रुपीज के ऊपर, इसका मतलब आपको इसमें जो प्रॉफिट है वो 4 गुना से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि 8 रुपए पर शेयर इसने डिविडेंड भी दे दिया है। काफी अच्छा डिविडेंड मिला, जिससे जो बाइंग प्राइस है वो काफी नीचे आ गई। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनको है जिन्होंने 229 के आसपास खरीदारी कर ली है, वो भारी लॉस में आ गए, क्योंकि वहां से स्टॉक लगातार नीचे आए। अब देखना होगा स्थिति कब बदलती है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, कैबिनेट की तरफ से 18,509 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। तो आप देखिए इसमें नोएडा मेट्रो का भी एक्सपेंशन शामिल है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से सैटरडे को ये जानकारी दी गई, यानी आज ही, कि कैबिनेट की तरफ से रेलवे के जो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है उसको मंजूर किया गया, और इसकी जो अमाउंट है वो लगभग 18,509 करोड़ के आसपास है। और साथ में यहाँ पे 11.56 किलोमीटर का जो नोएडा मेट्रो एक्सटेंशन है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो आप देखें, इससे आने वाले समय जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा, और लोगों को आराम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी सफ़र करने में। तो कैबिनेट कमेटी की तरफ से करीब 12 जो डिस्ट्रिक्ट के जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको हरी झंडी दी गई, यानी 12 राज्यों को इससे फायदा होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब से गुजरेंगे ये प्रोजेक्ट। जिसमें आप देखें तो कसारा मनमाड़ की थर्ड और फोर्थ रेलवे लाइन बचाई जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि दिल्ली अंबाला के बीच में थर्ड और फोर्थ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा बेल्लारी हॉस्पेट के अंदर भी थर्ड और फोर्थ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि लोगों की आवाजाही को सुगम किया जाएगा, रेलवे पे जो इस समय लोड है उसको कम किया जाएगा। तो यहाँ पे करीब 389 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है आप देखिए 2030-31 तक कंप्लीट होंगे। इसका एक टाइमलाइन देखें तो मुंबई कसारा प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 131 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट हो, जो ठाणे से लेके नासिक डिस्ट्रिक्ट तक आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसमें 10,154 करोड़ का भारी खर्च किया जाएगा, और 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये उस कॉरिडोर का एक पार्ट है, जिसमें आप देखिए मुंबई हावड़ा हाई डेंसिटी टू रूट के तहत यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसमें जो लोगों की ज़्यादा गर्दी है उसको कम करने के लिए, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट दिल्ली अहमदाबाद का अंबाला का जो प्रोजेक्ट है उसमें देखें तो ये करीब 194 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होगा, और 5,983 करोड़ रुपीस इस पे खर्च किया जाएगा।
जिसमें आप देखिए नॉर्थ इंडिया जो जो बीजीएस रेल कॉरिडोर है उसकी जो भीड़ भाड़ को कम किया जाएगा। और आप देख सकते हो इसके माध्यम से जो फ्रेट ऑपरेशन है वो भी इजी किया जाएगा। तो एक काफ़ी शानदार ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है लोगों को। तीसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है बेलारी हॉस्पेट का, जो थर्ड और फोर्थ लाइन होगी। तो ये 65 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2372 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जा रहे हैं। और इसके माध्यम से देखो मिनरल रिच जो एरिया है, जो पूरा बेल्ट है कर्नाटका का, उसके यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आयरन ओर और स्टील की जो उसे दूसरी इंडस्ट्री रिलेटेड जो फ्रेट है उसको आसान किया जाएगा। तो आवाजाही आसान होगी, सारे मिनरल को समय पे पहुंचाया जा सकता है, और इसके लिए सरकार ने शानदार फैसला किया है। चौथा यहाँ पे प्रोजेक्ट नोएडा मेट्रो एक्सटेंशन का रखा गया है, जिसमें आप देखें तो 11.56 किलोमीटर का जो और एक्सटेंशन दिया जा रहा है कॉरिडोर को, जो नोएडा से मेट्रो को जोड़ रहा है। तो सेक्टर 142 से लेके बॉटनिकल जो गार्डन तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसके लिए 2372 करोड़ रुपीज़ का सरकार खर्च करेगी। और इसके आप देखें तो जो ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है नोएडा से ग्रेटर नोएडा का, वो 61.62 किलोमीटर तक एक्सपांड होगा। तो बहुत अच्छे फैसले किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कॉरिडोर को बढ़ाया जा रहा है, आप देखिए जिसमें दिल्ली मेट्रो बोटानिकल गार्डन तक, उसकी वजह से देखें तो जो आईटी हब है देखिए, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस की कंपनियां है, उनको जोड़ा जाएगा। और जिससे आप देखें जो काफ़ी सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल भी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी है, उन सबको फैसिलिटीज़ को जोड़ा जाएगा। यानी आप देखें ये जो मेट्रो का जो नया रूट होगा, ये लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रहा है। एक और यहाँ पे जो गुड न्यूज़ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने 1334 करोड़ के दूसरे और रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को हरियाणा दी गई है। ये यूपी, राजस्थान, एमपी और वेस्ट बंगाल में कंप्लीट होंगे। तो इसकी आप देखिए मंडे को ये प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अलग अलग राज्यों के अंदर ये कंप्लीट होंगे। तो ये देखो कि 1334 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप देखें फ़ायदा जिसको होने जा रहा है, जिसमें 4 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो इन प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है, और ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसको कम किया जाएगा। और इसके अलावा कॉमन मैन को बहुत सारे बेनिफिट होने जा रहे हैं। तो लगातार अलग अलग स्टेट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐलान हो रहे लगातार। और सैटरडे को तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आज ऐलान हुए, लेकिन मंडे को भी कुछ बड़े ऐलान हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिंगर्स, राजस्थान के अंदर रिंगर्स सीकर का जो ट्रैक है, ये इसका अभी देखें तो यहाँ पे 50 किलोमीटर का रूट ये कंप्लीट होगा। इसमें जो ट्रैक डबल किया जाएगा, उसके लिए 470 करोड़ रुपीज़ का सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा देखो उज्जैन बाईपास जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए 189 करोड़ का सरकार खर्च कर रही है। ये एमपी के अंदर होगा। देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 309 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.47% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक आप देख ही सकते हो अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया, 301 का है, और इंटरडे में 306 तक आ गया। मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़ी और गिरावट होती है तो नया लो भी बन सकता है। वैसे 640 तक स्टॉक पहुंचा हुआ है, ये काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है। उम्मीद है कि आने वाले समय रेल विकास निगम लिमिटेड बाजार का साथ मिलेगा, फिर से बेहतर करेगा। फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। मार्केट कैप 64,438 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 56.09 का है, और इसका पीवी रेशियो 6.74 का है। इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 23.44 का है। इसका मतलब इसका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ा हाई है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.52 का है, जबकि इसका आरओई 11.88% के आसपास है। इसका ईपीएस 5.51 का है, और 0.56% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है कंपनी। और अभी डिविडेंड ऑलरेडी रिकॉर्डेड निकल चुके हैं, तो अभी यहाँ पे पर शेयर 1 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने दिया, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा। जिनके पास भी जो शेयर थे रिकॉर्डेड के पहले, उन्हीं को अब डिविडेंड प्राप्त होगा। और फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 रुपीज़ की है, और बुक वैल्यू 45.84 की है। तो कुल मिला के रेलवे शेयरों में फिर पॉजिटिव माहौल बनेगा, ये स्टॉक बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।